सभी भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों को, सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं तथा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य पढ़ें तथा इसके पठन से होने वाले लाभ को प्राप्त करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, जिससे आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, आपके घर का वातावरण सकारात्मक हो। अगर आप इसको नहीं पढ़ पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, जिसे सुनकर भी आप इसका लाभ ले सकते हैं तथा अपने बच्चों को सुनाएं तथा इसे और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सबकी ओर, सरद इंदु तन चितमता, मानहु निकर चकोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, तथा प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्र की ओर देख रहा हो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, है प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं, मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। तब रघुवीर कहा मुनि पाहि, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि। तुम जानहु जेहि कारण आयो, ताते तातन कहि समुझायो। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछेहु नाथ मोहि का जानी। तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाय। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आन। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सोई काला। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछेहु मोहि मनुज की नाई। यह वर मांगेहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंग। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। अस तव रूप बखानेहु जानहु, फिरि सगुण ब्रह्म रतिमान। संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछेहु रघुराई। है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंच बटी तेहि नाऊ। दंडक मन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। वास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन परदाया। चले राम पुनि आय सुपाई, तुरगहि पंच बटी नियराय। गिरिधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? पापों को नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्राह्मण
दो के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा से भयभीत रहता है। उन्हें आपने समस्त लोकपालों को स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा है जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं, यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं गुण ब्रह्मा में आपके सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे श्री रघुनाथ जी, आपने मुझे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप नंदक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां धृतराज जटायु से बंधे हुए उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्ण कुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भये मुनि भीति त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, नदी दिन दिन प्रति अति होई सुहाय। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लाई। सोबन बरनि न सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछऊं निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहऊं सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। कहऊं ज्ञान विराग और माया, कहऊं सो भगति करऊं जहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाय। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे। हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे ही मह सब कहूं बुझाई, सुनऊं तात मति मन चित लाई। मैं अनमोल तोर मैं माया, जेहि बस कीन्हे जीवन निकाया। गोचर जह लगी बन जाही, सो सब माया जाने उबाई। तेई कर भेद सुनहु तुम सोहु, विद्या पर विद्या दोहु। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जी
ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझ कर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, और उस सब को माया जानना, उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या। इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या है जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसे उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वहाँ है जहाँ जिससे मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखती है। हे तात, तो उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तीनों के समान त्याग चुका हो, जिसमें मन, मान, दम्भ, हिंसा, क्षमा रहत्य, टेढ़ापन, आश्चर्य, सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म, मृत्यु, जरा, अस्थिरता, व्याधि में सुख, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषय मनुष्यों के संग में प्रेम ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय। जो माया को ईश्वर की और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे और माया के प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्मत विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जादे बेगी द्रवौ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदान, सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान, भगति दात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला, भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई, प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुख रीति, यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माई, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ रेवा, गुरु बितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहरी, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताक, वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निहिताम, तिनके हृदय कमल बहु, करहु सदा विश्राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। तात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वे तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति
हो और वेदों की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरा धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिर नावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। सुपन खा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसाहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखि विकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होहि विकल सक मनहि न रोकी, जिमि रवि बन द्रव रवि बिलोकी। रुचिर रूप धरि प्रभु कहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊँ खोज लोक तिहु नाई। तादे सब लगी रहु कुंवारी, मनुमाना कछु तुमहि निहारी। सितहि चितहि कहि प्रभु बाता, कुंवर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी। संदरि सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उनहि सब राजा। सेवक सुख जह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चार गुमानी, नभ दुहि दूध चाहते प्राणी। पुनि फिरि राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पैठाई। लक्ष्मण कहा तू ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिरही। तब खिसियानि राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतहि सबय देखि रघुराई, कहा अनुज सन सैन बढ़ाई। लक्ष्मण तिलाघव सो, नाक कान बिनु की। ताके कर रावण कहा, मनो चुनौती दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति करते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य, कामंध, स्त्री मनोहर पुरुषों को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांति मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला में पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मानो मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी में मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त
ठहरा। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गए। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोला, हे सुंदरी सुन, मैं उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, वह तो कुछ करें, उन्हें सब पता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आए। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब वह खिसियाई हुई क्रोध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। तथा विसर्जन होत है, सुनऊ वीर